क्या की लहर तो कुछ नहीं है, वो तो मेरे ख्याल खत्म हो चुकी है। जो मीडिया ने बताया, यूट्यूब बता रहा है जो तो मीडिया में ही चल रहा है बस 400 पार का, धरातल पे नहीं दिख। मंदिर मस्जिद बच्चे किसके ज़्यादा है, मंगलसूत्र, यही चीज़ें बोल रही हैं सब। जो अगर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं तो कम से कम जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में तो बात होनी चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, बनाने लगे थे बनारस को, आज तक तो बनी नहीं 10 साल के अंदर। स्मार्ट सिटी ही शुरू जब होके आए थे जापान तो ये बोले थे, 100 स्मार्ट सिटी बोला था, और क्योटो उसको बनारस को बनाना था इन्होंने, तो बनाया ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, ज़मीनी स्तर पे तो कुछ भी नहीं हुआ। जो है जोड़ तोड़ की राजनीति खत्म होनी चाहिए, और जो सीट जैसे जो जीत के जाता है बाद में दूसरी पार्टी में मिल जाता है, वो सबसे वो उसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट है। और दूसरा ये है जो क्रिमिनल हैं वो पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। क्या नाम सर आपका? विनय शर्मा। आप भी ऐसे आप भी आ जाइए मैम। यही रहते मॉडल टाउन में? मॉडल टाउन में। तो चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल तो भाई सबको पता ही है, चुनाव है तो अब जो कोई बताता नहीं है मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ या किसको नहीं कर रहा। क्यों ऐसा क्यों, मतलब खुल के कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा क्या? ये कॉलोनी का एरिया का फ़र्क होता है ना, एरिया का फर्क। डेफिनेटली। वैसे जो लहर, जैसे बाकी लोग कहते हैं, कोई कह रहा है कि 400 पार की लहर चल रही है, क्या की लहर तो कुछ नहीं है, वो तो मेरे ख्याल खत्म हो चुकी है। जो मीडिया ने बताया, यूट्यूब बता रहा है जो तो मीडिया में ही चल रहा है बस 400 पार का, धरातल पे नहीं दिख रहा। धरातल पे नहीं जरा सा, धरातल पे ऐसा कुछ तो ये बीजेपी वाले इतना चीख चिल्ला काहे रहे हैं? वो तो वही जानते हैं, वही जवाब देंगे इसका। वो तो वही जवाब देंगे ना उसका कि क्यों चिल्ला। अगर मैं ज़मीनी स्तर की बात करूँ, जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, ये तो मंदिरों मस्जिदों की बातें नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक्चुअल मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी या लोगों के उन पे बात होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, कहीं भी नहीं। आप देखो ना, इनके मैनिफेस्टो का इन्होंने एक बार भी बोला मंदिर मस्जिद बच्चे किसके ज़्यादा है, मंगलसूत्र, यही चीज़ें बोल रही हैं सब। जो अगर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं तो कम से कम जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में तो बात होनी चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, और आप समझो हमारी सड़कें, गलियों की साफ सफाई, नाली, इन पर कोई बात ही नहीं करता। तो वही महंगाई और बेरोजगारी। सड़कें एक बार के लिए आप छोड़ दो, वो नीचे लेवल पे है कि वो जो एमएलए काउंसलर वहाँ तक जाएंगे। महंगाई और छोड़ क्यों दे? सड़कें भी तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं लोगों के लिए, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं फॉरेन कंट्री से, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वही नहीं। बच्चे आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये है कि जो आप फॉरेन कंट्री से तो वो तो की थी, क्योटो को बनाने लगे थे बनारस को, आज तक तो बनी नहीं 10 साल के अंदर। स्मार्ट सिटी ही शुरू जब होके आए थे जापान तो ये बोले थे, 100 स्मार्ट सिटी बोला था, और क्योटो उसको बनारस को बनाना था इन्होंने, तो बनाया ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, ज़मीनी स्तर पे तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अच्छा, आपके हिसाब से एक भी स्मार्ट सिटी भारत को मिली है? कोई भी नहीं बनी। वो परसों 4-5 दिन पहले देखी थी, वो झांसी में छतरियाँ टांगी हुई हैं इन्होंने, वो देखी थी। अच्छा, आपको सर ये चीज़ पता है कि वोट का प्रोसेस और सरकार बनाने का प्रोसेस क्या है भारत में? मतलब वोटों के आधार पर सरकारें बनती हैं या सांसदों के आधार पर? सांसद जिसके ज़्यादा होंगे वही सरकार बनाएगा। आपके हिसाब से ये चीज़ सही है या गलत है? क्योंकि मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक पार्टी को 50,000 वोट मिले और एक पार्टी को 40,000 वोट मिले, लेकिन सांसद ज़्यादा है, तो ये चीज़ गलत है या सही है? वो उसमें अब हम और आप नहीं चेंज कर सकते। ये एक आप समझो जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया ना। ये चीज़ ये है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन सर बदलाव किया जा सकता है। देखिए, आप जैसे यहाँ मॉडल टाउन में रहते हैं, मैं एक बात बताता हूँ, मॉडल टाउन में रहते हैं, चांदनी चौक का ये एरिया है, यहाँ से एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, सत्य बहुमत, जिसके संस्थापक सत्यदेव चौधरी हैं। वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ बाकायदा लिखी हुई है कि हम इस नियम को ख़त्म करेंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति को ख़त्म करेंगे और जातिवाद को भी ख़त्म करेंगे। बड़ी चीज़ जो है जोड़ तोड़ की राजनीति खत्म होनी चाहिए, और जो सीट जैसे जो जीत के जाता है बाद में दूसरी पार्टी में मिल जाता है, वो सबसे वो उसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट है। और दूसरा ये है जो क्रिमिनल हैं वो पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं, बाकी वो तो फिर वो अमेरिका वाला हिसाब हो जाएगा कि वोट काउंट करना, ये करना, उसके तो बहुत लंबा प्रोसेस है। आप नहीं चाहते अमेरिका वाला ही सब भारत में चले? हम कंपेयर तो पूरा बन ले, अभी पूरा भारत तो बन ले। अभी तो यहाँ हिंदू मुसलमान ही नहीं खत्म होता, 70 साल बाद भी हम 70 साल पहले की चीज़ होते हैं। नहीं सर, लेकिन एक छोटी सी अगर कोई पहल कर रहा है, कोई पार्टी या कोई नेता, इस विचारधारा को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आपको पता है ना, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है। उसको बहुत प्रोसेस, एक टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ को, वो एक से या दो से नहीं होता, वो फिर सारे समाज को इकट्ठा होना पड़ता है। ये चीज़ इकट्ठा नहीं होंगे इस विचारधारा को, अगर जैसे आपने सुना, तो आप बताइए अपने हिसाब से कि ये विचारधारा अच्छी है या बुरी है? बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी है,
लेकिन जब इम्प्लीमेंट होगी तब ज़्यादा अच्छी लगेगी। इम्प्लीमेंट तो तब होगी ना जब लोग उसको समर्थन करेंगे, लोग वोट करेंगे। यहाँ पे लोगों को शुरू से ही रोटी कपड़ा और मकान के अंदर रखा गया है। जैसे आप इसको बंद करो। नहीं सर, नहीं। तो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं आप बंद करो इसको। सर मेरा सवाल फिर वही आता है, भारत तो लोकतंत्र हम कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र इर्द गिर्द घूमता नेताओं के है, जनता कहाँ है? उन्हीं के जनता कहीं नहीं है, जनता कहीं नहीं है, जनता भेड़ है। जहाँ लीडर चलाएगा चलते रहेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे वो। जिसकी जय बोलनी है बोलने जाएंगे, उसके अंदर नहीं उन्होंने जाना कि इसमें क्या वजन है और क्या इसका अर्थ रखता है, वो नहीं है। तो तब मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मुझे ये विचारधारा बड़ी अच्छी लगी कि जोड़ तोड़ के खत्म करने की एटलीस्ट किसी नेता ने बात की है। दल बदलू कानून खत्म करने की किसी नेता ने बात की है। तो कानून तो पहले भी लाए थे, जब आया राम गया राम हुआ था, तो लेकिन क्या बना उसका? अभी भी आपने देखा कितनी सरकारें चेंज हुई इनके अंदर, तो कितने आपस में इन्होंने एलिगेशन लगाया कि इतने करोड़ दे दिया, इतने करोड़ दे दिया। हमें क्या पता क्या किसी ने दे दिया, लेकिन हमने तो जो यूट्यूब पे देखा वही बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ मोटा मोटी अगर मैं पूछूँ तो ये विचारधारा को आप समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।